अजा एकादशी भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी के विषय में जानने की अत्यंत इच्छा हो रही है। अतः अब मैं अजा एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, हे केशव, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है तथा उसके व्रत करने से जो महात्म्य प्राप्त होता है उस महात्म्य को भी आप मुझे विस्तार पूर्वक कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। इस एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती सम्राट हो गए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। स्वयं अपने को बेचने के पश्चात पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे शमशान घाट में चांडाल के सेवक के रूप में कार्य करते थे। उनका कार्य था कि वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी सत्य प्रतिज्ञ नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए भी उन्हें अनेकों अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को अत्यंत चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगे। राजा विचार करने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में डूब गए, शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने समीप आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम महर्षि को अपना संपूर्ण दुख का वृत्तांत कह सुनाया। राजा की बात को सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे राजन,
भादौ मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत आप कीजिए। इसके व्रत के फल स्वरूप आपके इस पाप का अंत होगा। आपके भाग्य से आज से 7वें दिन अजा एकादशी आ रही है। अजा एकादशी का उपवास करके आप रात्रि में जागरण करिएगा। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भादौ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस उत्तम एकादशी का पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान किया, रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुख समाप्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पुनः अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई और पुत्र को जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस अजा एकादशी, जो भादौ मास के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात आती है, इसका विधि विधान से पूर्ण रूपेण व्रत कर रात्रि जागरण के फलस्वरूप ही राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी की पुनः प्राप्ति हुई और पुत्र को जीवन दान प्राप्त हुआ। इस एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपने संपूर्ण राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और निष्कंटक राज्य करने लगे। तथा अंत में राजा हरिश्चंद्र ने पुरजनों तथा परिजनों के साथ मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सत्यवादी सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हुए आगे बोले, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस प्रकार विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, वे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इस अजा एकादशी के महात्म के श्रवण करने, पढ़ने तथा अन्य लोगों को श्रवण कराने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः यत्न करके मनुष्यों को अजा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीकृष्णाय माधवाय गोविंदाय परम पुरुष परमात्मने नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमो नमः।